बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके आर्टिकल भी लीड जनरेशन वाले होते हैं। हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन आर्टिकल नहीं लिखने, हमने कमर्शियल कीवर्ड्स के ऊपर भी काम करना होता है। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये ज़्यादातर यहाँ पे ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल कीवर्ड्स ही होंगे। बहुत रेयर होता है कि हमें अगर कोई ऐसा क्लाइंट हमें मिल गया जिसके अंदर हमें कमर्शियल कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, फिर हम इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स की तरफ जाते हैं। अदरवाइज सर्विस बेस्ड आर्टिकल्स, ई कॉमर्स के आर्टिकल्स, इनके सारे ट्रांजेक्शन या कमर्शियल कीवर्ड्स के ऊपर ही लिखे जाते हैं। अब जिस तरह से ये लैंड फॉर सेल इन एरिज़ोना, अब ये एक कीवर्ड है। जो बंदा गूगल पे ये कीवर्ड सर्च कर रहा होगा, इसका मतलब कि वो जो एरिज़ोना के अंदर लिस्टेड लैंड्स है ना, वो उनको देखना चाह रहा है। ठीक है, मैंने इसकी एग्जांपल काफ़ी दफ़ा दी हुई है। जैसा आप गूगल पे सर्च करो कि 1 to 5 फॉर सेल, ठीक है, या आईफोन 14 इन लाहौर, इन दो कीवर्ड्स का मतलब ही ये होता है कि ऐसे बंदे जो इसको सर्च कर रहे हैं वो स्पेसिफिक चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं या प्राइस देखना चाह रहे हैं। वो लोग इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे कि ये चीज़ होती क्या है, उनको पता है ये चीज़ें होती क्या हैं, वो बस ये देखना चाह रहे हैं इनकी प्राइसेस क्या है। ये चीज़ समझ आई किसी को? यस सर। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं इस तरह के। कैसे कीवर्ड्स, या इनका जो इंटेंशन होता है वो बेसिकली ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना होता है, परचेजिंग का होता है। इसको ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कहते हैं। कैसे कीवर्ड्स, जिनको जो लोग सर्च कर रहे हैं उनका इंटेंट परचेजिंग है, तो आपने भी वही कंटेंट प्रोड्यूस करना है जिसके थ्रू वो परचेज कर सके। समझ आया किसी को? यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक हमारे पास कीवर्ड है लैंड फॉर सेल इन एरिज़ोना। तो हमने यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से ऐसे एरिज़ोना के अंदर लैंड्स लिस्टेड हैं जो हम बेसिकली इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके पास कोई एरिज़ोना का लैंड है, न्यूवाडा लैंड, न्यूवाडा लैंड, इन्होंने कोई लैंड लिस्ट नहीं किया हुआ, देखते हैं। प्रॉपर्टीज फॉर सेल, 4 प्रॉपर्टीज हैं, 5 6 हैं, 1 2, ये है। ठीक है, एरिज़ोना ये देख रहे हो, एक ये है, इसको लो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। यहाँ कंट्रोल F करके भी कर लोगे ना, तो एक ही है। ठीक है, बाकी अक्रांसिस अक्रांसिस अक्रांसिस, उसके साथ निवाडा निवाडा एंड निवाडा, मतलब कि एरिज़ोना के अंदर इनका एक ही है जिसके अंदर 10 एकड़ का पार्सल है। ठीक है, ये 10 एकर्स ऑफ लैंड। ये चीज समझ आया किसी को यस कि सर। मैंने इस यस सर। लैंड के मुताबिक सारा आर्टिकल लिखना है। अब मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपने सिंपली करना क्या है, चैट जीपीटी पे चले जाना। चैट जीपीटी पे जाने के बाद इसको यहाँ से सबसे पहले आपने जो है ना वो स्ट्रक्चर, पहले वेबसाइट का यूआरएल दे दो। ठीक है, पहले इसको ना थोड़ा सा ट्रेन कर लिया करो बोर्ड को। एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए जब आप आर्टिकल लिखवा रहे होते हो तो पहले बोर्ड को ट्रेन किया जाता है। तो मैंने इसे कहना है कि नीड योर हेल्प इन राइटिंग आर्टिकल ऑफ दिस वेबसाइट। मैं सिंपली कहूँगा जस्ट एनालाइज दिस वेबसाइट। ठीक है, बस मैंने इसको ये कहना, और साथ ही साथ जो है ना, और इसको हम हाँ बस ये कह देंगे जस्ट एनालाइज दिस वेबसाइट। ठीक है, अब वो क्या करेगा, सारी वेबसाइट को जस्ट एनालिसिस करेगा। ठीक है, वेबसाइट उसने ओवरव्यू कर ली हुई है। अब मैंने इसे कहना है ये कंटेंट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट मार्केटिंग साइट बाय रिसोर्सेज, नहीं उसने एनालिसिस नहीं, ऐसी वन यानी उसने एनालिसिस नहीं किया सही तरीके से। यहाँ पे कर देना these are the properties listed on this website। हमें यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनके यूआरएल्स इसको दे देने चाहिए। इससे क्या होगा, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार गो थ्रू कर लेगा। ठीक है, तो
टोटल 7 यूआरएल्स हैं इसके अंदर। कॉपी, कॉपी एंड पेस्ट। ये इस वजह से बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी को भी पता हो जाएगा कि वो जिस वेबसाइट के लिए आर्टिकल राइट कर रहा है उस वेबसाइट का मोटिव क्या है। ये तब आपने करना है ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर प्रोडक्ट्स बहुत ही कम हो या 4 या 5 सर्विसेज हो वेबसाइट के अंदर, तब आपने करना है। अदरवाइज ये प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा जो है ना वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर 3 या 4 सर्विसेज है तो हाईली रिकमेंड है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लॉग लिख के देगा आपको। उसको पता है मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है ना इसके अंदर एंटर करनी है, या ब्लॉग लिखते हुए मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को लिस्ट आउट करना है। ठीक है, मैं ऐसे कहूँगा जस्ट एनालाइज कंप्लीट URL for further prompts या further instructions। तो मैं यहाँ से उसको कहूँगा कि जस्ट आपने क्या एनालिसिस करना है और सर्च का बटन ऑन कर देना है एंड देखो अब वो क्या करेगा कि सारे यूआरएल्स को एक बार डीपली एनालिसिस कर लेगा। ठीक है, सर ये इंफॉर्मेशन ब्लॉग भी कंसिडर किया जाएगा? नहीं, हमने सिर्फ ट्रांजैक्शनल ब्लॉग लिखने हैं क्योंकि हमारे इंफॉर्मेशन ब्लॉग का क्लास बाकी है अभी। बिल्कुल एक इंफॉर्मेशन ब्लॉग का मैंने दे दिया हुआ जिसके अंदर लाइव आपके पास इंफॉर्मेशन अपडेट ब्लॉग होता है वो। दूसरा इसके अंदर मैंने अभी देना और है सर जिसके एक अंदर आपके रिक्वेस्ट पास एवरग्रीन। आपसे हम्म, कि सर जो कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस है ना वो सर स्टार्टिंग से बिल्कुल तफसील से एक दफा और गाइड कर दें थोड़ा सा। मैंने वीडियो बस रिकॉर्ड ये अपलोड हुई भी है ये कीवर्ड रिसर्च की, बस इसको जो है ना वो करना है, टाइटल्स वगैरह ऐड करके ना मैं इसको लाइव कर दूंगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर अपलोड करना है, ब्लॉग स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने इसे क्या करना है कि हेयर्स माय कीवर्ड, कीवर्ड मेंशन कर देना है। कीवर्ड हमारा कौन सा है, ये ले लेते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे नहीं ओपन किया हुआ, हमने कीवर्ड है यहाँ पे। अभी मैं सिर्फ फोकस कीवर्ड दूंगा। कंटेंट राइटिंग के टाइम मैंने जो है ना सेमेंटिक कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, मेक श्योर ये किया करें। ये मेरा फोकस कीवर्ड है एंड मैं इसे कहूँगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर अपलोड करना है, मैंने इमेज अपलोड करनी है, मैंने यहाँ से इमेज अपलोड करनी है जो सर्विस प्लेस ब्लॉक की है। ठीक है, यहाँ पे स्टैट इमेज, एक मिनट में ज़रा इमेज ढूंढ लूँ, मुझे लगता है कि इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। इमेज का स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ये ई कॉमर्स की डायग्राम है, ये इसको मैंने जो है ना क्रॉप कर लेना। सर ये ग्रुप पे एक दफा अगेन सेंड कर दीजिएगा।
मैं स्ट्रक्चर। अगेन सेंड कर दूंगा, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मुझे ये स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी लिस्टिंग का ब्लॉग है। सर्विस एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बिहाइंड टेलिंग इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये इंफॉर्मेशन ब्लॉग में जाएगा, ये सर्विस में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक को ही हमने जो है ना सारा एनालिसिस करना है। इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड एग्जांपल्स कंक्लूजन, एग्जांपल्स पे नहीं आएगा। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक लीड कन्वर्जन ब्लॉग ही होगा, इसके लिए हम कोई स्ट्रक्चर फॉलो अप नहीं कर रहे इसके अंदर। इसके लिए हमने जो प्लॉट, ये एरिज़ोना का था ना, ये एरिज़ोना का कौन सा है, 10 एकड़ वाला था, ये नवाडा का, ये होगा, ये भी नवाडा का। कांसास, ये अमेरिका का, ये एरिज़ोना का। हमने पता क्या करना है, इस जो है वो यूआरएल को कॉपी करना, चैट जीपीटी को तो है टारगेट, या सिंपली A is the Arizona. Write blog outline in lead conversion. Outline title. ओके, सो अब देखते हैं ये किस तरह से करता है। 10 acre opportunity, affordable land in Arizona, mortgage country, owner financing, ठीक है। 10 hours sale in Arizona, ये हमारा प्लॉट है, लैंड फॉर सेल इन एरिज़ोना, लैंड फॉर सेल इन एरिज़ोना लिखा है, हमें एरिज़ोना। Briefly, Arizona appeal for the buyers, mention the opportunity of land entry, include hook। ओके, सो यहाँ पे एक ब्रीफ आउटलाइन लिख तो दी है उसने। 8 सेक्शंस मेंशन है इसके अंदर, हमें एटलीस्ट 10 सेक्शन रहने चाहिए। राइट इन डिटेल्ड ब्लॉग आउटलाइन, ठीक है। 10 acres opportunity, affordable land for sale in Arizona, being owner financing available, ठीक है। इसके ना ऑनर फाइनेंसिंग अवेलेबल है, श्योर है। फाइनेंसिंग का तो कुछ नहीं मेंशन किया। एनीवे, फर्दर चलते हैं हम आर्टिकल की तरफ। इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। वाई एरिज़ोना बाय द गोल्ड माइन, ठीक है। डिस्कस अमेज़न प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स, स्टक हो गया यहाँ पे हमारा चैट। ये बेसिकली जो है ना वो स्टक हो गया यहाँ पे, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ, नहीं चल रहा है। ओके, सो हमारे पास ये डिटेल आउटलाइन आ गई भी। अब ये जो ब्लॉग है ना, ये लीड कन्वर्जन ब्लॉग है, ये आउटलाइन। अभी सिर्फ हमने आउटलाइन लिखवानी है, कॉपी, ठीक है। ये
आउटलाइन लिखवा ली हमने, ठीक है, राइट, आउटलाइन लिखवा लिया अब हमने। इसके बाद अब हमने इसके ऊपर कंटेंट लिखवाना है। एक बार चेकआउट कर लें कि हमारे ऊपर जो उसने लिखी है आउटलाइन, ओके, यहाँ तक किसी को समझ आया? जी सर। मैंने यहाँ पे, अच्छा, किसी ने ये नोट किया कि मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर फॉलो क्यों नहीं किया? कोई मुझे एक आंसर करे। हाँ, 3 मेजर ब्लॉक स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने इनमें से किसी स्ट्रक्चर को फॉलो अप नहीं किया। सर जी, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं जो ट्रांजैक्शन ब्लॉक के लिए हो। नहीं, इसका नाम हमारा ई कॉमर्स का जो है ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक के लिए लिखा जाता है, कमर्शियल कीवर्ड सर के लिए सर्विस ब्लॉक लिखा जाता है। हाँ जी, बताएं सब। हम्म, तो मैंने इसके अंदर से कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो अप नहीं किया, क्यों? सर ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक है ना, आप बताए थे, तो सर इसलिए सर इसमें भी लैंड की सेल के हवाले से डिफरेंट क्राइटेरिया है। सर जी, इसमें कोई प्रोडक्ट तो नहीं ना है? तो इसमें सर्विसेज कम जगह पे हो रही है। नहीं, मैंने सिर्फ एक ही स्पेसिफिक लैंड लिया। अब इसमें पता क्या मैं बताता हूँ, जो बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है ना, जो बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है लैंड फॉर सेल इन एराजोना, वो एराजोना के अंदर जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग है उसको देखना चाह रहा है, और हम जिस वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं उसके पास एक ही प्रॉपर्टी लिस्टेड है एराजोना के अंदर। हमने उसी के बारे में बताया, ये ड्रीम एराजोना लैंड स्टार्ट है। यहाँ पे हमने सिंपली प्रॉपर्टी की जो हाईलाइट्स है ना वो मेंशन करनी है, ये देख रहे हो, ठीक है, कि ये बजट में किस तरह से आएगी, ठीक है, ट्रेंडिंग लेफ्ट किस तरह से है। उसके अलावा वाई एराजोना इज अ गोल्ड माइन, हमने बताना है कि एराजोना के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट्स होंगे, समझ रहे हो? टॉप 30 जो इंट्रोडक्शन है ना, हमने उसी के अंदर अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने एराजोन के बारे में बताना है कि इसके अंदर लो टैक्सेस होते हैं, फ्रेंडली जोन, एक्सप्लोर द मोइफिक कंट्री, एराजोना हिडन जेम, यहाँ पे हमने फर्दर डिटेल्स मेंशन कर लेनी है, ठीक है, ये। उसके अलावा यहाँ पे हमने स्पॉटेड 10 एकड़ रॉ पोटेंशियल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिस्टेड है, अगर हम चाहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लिस्टेड थी एराजोना के अंदर, ये वाली ना, हाँ, हमने अपनी ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी आउटलाइन बनवाई है, ये समझ रहे हो? हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो जो चीजें हैं वो यहाँ पे डिफाइन है। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट कैन यू डू विद दिस लैंड। अब यहाँ पे भी बताया गया कि इस लैंड के ऊपर आप क्या क्या चीजें बना सकते हो, होम बना सकते हो, पार्क आरवी है, उसके अलावा फर्दर चीजें हैं यहाँ पे, सोलर पावर सिस्टम, इसके अलावा नो बैंक नीडेड, फाइनेंस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, डाउन पेमेंट कितनी है। अब यहाँ पे हम चेकआउट करें कि इसने जो ये डिटेल्स उठाई हैं ये ठीक उठाई हैं कि नहीं उठाई, ठीक है। यहाँ पे इसको अब हम चेकआउट करते हैं, क्योंकि हमने चैट जीपीटी को दिया था एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे जो इसने डिटेल्स बताई हुई हैं, प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स है ना, वो मेरे ख्याल इसने गलत बताई हैं, चेक कर लेते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, होम पे चला सर एरिजोना में ये सार इनकी बस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं? कीवर्ड यही है, कीवर्ड हमारा है ये,
अब जो बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है ना, वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखना चाह रहा है। जैसा से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी हो लाहौर के अंदर, ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, प्लॉट्स इन लाहौर, ऐसा ही है, जी हाउस सर। इन लाहौर। आप परचेज करना चाह रहे हो या कीमत देखना चाह रहे हो, ऐसा ही है। दोनों। तो आपके पास लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, अब हमारी वेबसाइट में है ही एक प्रॉपर्टी, तो हमने एक ही प्रॉपर्टी के बारे में सारा डिस्कशन करनी है ना। मतलब एक ही जगह है। हाँ, सर अगर इनके पास एरिज़ोना में डिफरेंट प्रॉपर्टीज फिर होती हमने मल्टीपल हैं, मोर प्रॉपर्टीज देन लिस्ट वन, आउट करनी तो थी। सर तो सर जो उसमें आप फिर हम सर्विस ब्लॉक का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं सर। फिर आपने सर्विस ब्लॉक का प्रॉपर नहीं करना था, आपने करना था ये वाला ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स ब्लॉक। जिसके अंदर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं मल्टीपल, उनकी प्रॉपर्टीज की हाईलाइट्स आनी थी, उनको ये प्रॉपर्टीज लेने से क्या बेनिफिट्स होने थे, वो प्रीवियस कस्टमर रिव्यूज आने थे उनके लिए। ठीक है, जैसे सर कैलिफोर्निया में इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, अगर हमने उस पर ब्लॉक लिखना है तो ई कॉमर्स ब्लॉक में बिल्कुल। हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है। वैसे इसके अंदर हम ई कॉमर्स का ब्लॉक का स्ट्रक्चर भी फॉलो अप कर सकते हैं। हाँ, ओके सर। इसके अंदर बनता ही वही है, बस मेरा थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट हो गया। वैसे ये इसका बनता है ई कॉमर्स का, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी। और सर इसमें जो हम लैंड इंफॉर्मेशन डालेंगे वो तो सर हम वेबसाइट से उठा के जो उसकी रियल वेबसाइट इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली होगी वो हम डालेंगे ना इसमें। वो ही डालनी है आपने। और सर पिक्चर हम्म, पिक्चर भी इनकी ओरिजिनल डलेगी। पिक्चर्स भी ओरिजिनल ही डालेंगे इसके अंदर। सही, इसको और हमें ये ई सब हमें कॉमर्स में समझे कन्वर्ट कर क्लाइंट लेते प्रोवाइड करेंगे हैं। सर। एग्जैक्टली, इसको हम ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं डाली। इसके अंदर से इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ये यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना परचेजिंग की, वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है डाउन पेमेंट की, डिटेल फाइनेंसिंग टर्म्स की। हाँ, on even land is traditional financing not available, it is straight on purchasing process. यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये आउटलाइन सबसे मेन पर्पस होता है वेबसाइट आपकी ब्लॉग राइटिंग। आउटलाइन अच्छी है ना, अब यहाँ पे मैं ना उसको ना डिटेल से दूंगा पूरी। पहले मैंने लास्ट टाइम उसको दी यूआरएल दिया था, मुझे लगता है उसने सही तरीके से ना स्क्रैप नहीं किया इसको, मुझे सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी इसको। मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा, ठीक है, रॉ डिटेल्स में, ताकि उसको अच्छे तरीके से पता हो कि उसने क्या क्या ऐड करना है ब्लॉग आउटलाइन में। ठीक है, अभी देखो ना, अभी वो कंप्लीट डिटेल्स लिख रहा है कि इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। अभी हमने जो प्राइसेस लिस्ट की है वो देखें, इसके अंदर प्राइस क्या है एरिज़ोना प्रॉपर्टी की, ये $10,000। तो उसने क्या लिखी है, उसने $10,000 ही लिखी है, ऐसे ही है, वी ब्लो द प्राइस वैल्यू ऑफ $15,000, ऐसे ही है। टैक्स भी उसने 23 लिखा हुआ है, टैक्स भी हम देख लें 23 लिखा हुआ है ना उसने। प्रॉपर्टी कौन सी है, इसको साथ ही रखना है, टैक्स भी 23 लिखा हुआ है। हाँ ये देखो ना ट्रैक्स, अब प्राइसेस रेस, हाँ उसने बिल्कुल, अब उसने करेक्ट इन्फॉर्मेशन ली है। अब समझ में आया किसी को? जी सर। यस सर। जब तक आप उसको करेक्ट यस इन्फॉर्मेशन सर। नहीं दोगे वो नहीं सही आउटलाइन बनाएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्लॉग राइटिंग इज चेक द आउटलाइन, इफ करेक्ट देन गो फॉर द फर्दर प्रोसेस, अदरवाइज वहीं पे रुक जाना चाहिए। मैं एक लीड कन्वर्जन ऐसा ब्लॉग लिखना चाह रहा हूँ कि मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी सारी हाईलाइट होनी चाहिए। मैं सारा ब्लॉग ही अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिख रहा हूँ कि उसको बेनिफिट्स क्या होंगे मेरे प्रोडक्ट के,
मेरे प्रोडक्ट के की फीचर्स क्या हैं, वो फीचर्स यहाँ पे लिखता है। वैसे इसके लिए ई कॉमर्स का ही लिखना चाहिए था, मैंने बेसिकली दूसरा लिख दिया था। और कंप्लीट सारे प्रोडक्ट के जो है ना, क्योंकि एक ही है, इसी वजह से मैंने उसको ये डिटेल्स दी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है सर, वो आपने रियल टाइम जो उसकी इन्फॉर्मेशन आई थी सर, वो ली है आपने? मैंने वेबसाइट से कॉपी करके सारी इन्फॉर्मेशन दी है जी सर। चैट जीपीटी को जी सर। कि ये मेरी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, इसके मुताबिक सारा स्ट्रक्चर बनाओ, जी लॉग सर। आउट। अब ये इससे बहुत बेहतर है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसे सही नहीं ली। जैसा सही देखो ना, यहाँ पे फाइनेंसिंग के अंदर आपको पता है जी कि सर। एक भी चीज आगे पीछे होती है ना, क्लाइंट वहां पे जो है ना गुस्सा आने लगता है, उसने कहना ये कहाँ से ली है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सारी चीजें रियल टाइम होनी चाहिए। अगर आप किसी सर्विस के लिए काम कर रहे हो तो मेक श्योर किया करो जो प्राइस आप वैल्यू ऐड कर रहे हो वो क्लाइंट को जस्टिफाई करनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, और ये हमारा कीवर्ड ही ऐसा है कि एक बंदा जो गूगल पे सर्च कर रहा है उसने प्राइस देखनी ही देखनी है, किसी प्राइस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपने इंटेंट देखना है कि आपका जो इंटेंट ऑफ कीवर्ड है वो है क्या चीज। क्योंकि आजकल जो लोग काम कर रहे हैं ना ब्लॉग के ऊपर, वो लोग ये नहीं देखते कि कीवर्ड क्या है, वो जो चैट जीपीटी को देते हैं वो आर्टिकल लिख दो और काम खत्म। ऐसा नहीं होता इसके अंदर। अभी हमने आउटलाइन बना ली है, इतनी आउटलाइन भी इनफ है। ठीक है, अगर आपकी अच्छी इंफॉर्मेशन हो ना, रियल इंफॉर्मेशन हो, और वो जस्टिफाई करती है एक कीवर्ड के नीड को, एक गूगल पे जो पर्सन उस कीवर्ड को सर्च कर रहा है उसी के मुताबिक आपने इंफॉर्मेशन लिखी है ना, तो आपकी टॉपिकल अथॉरिटी गेन होती है, जो आपने टू द पॉइंट बात की है। गूगल आजकल ये नहीं देखता कि 3,000 वर्ड का वर्ड, 4,000 वर्ड्स का आर्टिकल, वो ये देखता है कि टू द पॉइंट क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की भी है कि नहीं की। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ रहे हो। अब हम इसके ऊपर लिखेंगे क्या, ब्लॉग राइट करेंगे। ब्लॉग राइट करने के लिए आपने सिंपली चैट जीपीटी को कमांड दे देनी है। अब आपने ना एक साथ सारा ब्लॉग नहीं लिखवाना, एक साथ सारा ब्लॉग लिखवाओगे ना, चैट जीपीटी सिर्फ 700 वर्ड्स का ब्लॉग लिखेगा। अगर आपने अपने कीवर्ड की नीड को भी पूरा करना है, उसके साथ साथ आपने सिमेंटिक कीवर्ड्स को भी यूज करना है, तो आपने ब्लॉक वाइज ब्लॉग लिखवाना है। मतलब कि इंट्रोडक्शन को पकड़ के आपने ब्लॉग लिखवा लेना है, फिर प्रोडक्ट हाइलाइट्स को, फीचर्स को, उसके अलावा कस्टमर रिव्यूज एंड कॉल टू एक्शन। उससे आपका ब्लॉग भी लेंथी बनेगा और साथ ही साथ इन डिटेल इंफॉर्मेशन वाला बनेगा। समझ आया? जी सर। ओके, सो अब हम लिखने लगे हैं ब्लॉग्स। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन को लेना है, चैट जीपीटी पे चले जाना है। मैंने कोई बोल ओपन कर दिया, बेसिकली लास्ट में एपीएस पे काम कर रहा था वो। अच्छा, तो यहाँ पे चलते हैं। इसके लिए मैंने एक आपको स्पेशलाइज प्रॉम्प्ट भी दी थी चैट जीपीटी की, वो सबके पास है ना। कौन सी सर? ब्लॉग राइट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपने मेंशन कर मेक श्योर करने होते हैं कि वो एक आपने हेडिंग लाजमी देनी है कि एक इंपॉर्टेंट नोट होता है कि चैट जीपीटी को स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उनको यूज ना करें। वो ऐसे जी वर्ड्स जी, वो होते बोला हैं दिए आप। जो प्रूफ रीडिंग में यूज होते हैं। एक जो नॉर्म मतलब कि ज्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं ना, जो आपको टकरते हैं मार्केट में, वो ऑलरेडी सारी चीजें जानते हैं कि चैट जीपीटी वर्क किस तरह से करता है। ठीक है, अगर उनको पता लग जाता है कि आपने सारा काम चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ है तो वो कहते हैं आपकी तो मेहनत ही कोई नहीं है। हालांकि इसके अंदर हमारी इतनी मेहनत होती है, पूरा घंटा लगा के अपने आर्टिकल लिखा होता है। ठीक है, अब वो पहचानते कैसे हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्ड काउंट होता है जो मैंने बताया हुआ है कि ये कुछ वर्ड्स हैं तो चैट जीपीटी मोस्टली रैपिड वे में यूज करता है। आपने मेक श्योर करना होता है कि आप कंटेंट लिखवाते वक्त चैट जीपीटी को वो इन वर्ड्स को यूज आपने नहीं करना। एक बार मैं दोबारा देखूं वो साइट चल रही है कि नहीं चल रही। हाँ, ये वाला प्रॉम्प्ट के अंदर से मैं कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये वाले वर्ड्स थे, ये देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ से मैंने चैट जीपीटी को दे देना है कि राइट द फॉलोइंग कंटेनर ऑफ स्ट्रिक्टली। ठीक है,
I want you to add the subtitle. Okay. इसके अंदर से प्रॉम्प्ट को हम थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं यहाँ से। ये बहुत देर पहले मैं इन प्रॉम्प्ट्स के थ्रू आर्टिकल लिखता होता था, लेकिन टाइम टू टाइम आपको अपनी प्रॉम्प्ट्स को चेंज करना पड़ता है। इसी वजह से इस प्रॉम्प्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। चेंज हम कुछ इस तरह से करेंगे कि इसके अंदर से जो चीज़ें मेंशन है ना, जिस तरह से ये है लिस्ट ऑफ वर्ड काउंट, इसके अलावा यू इंटीग्रेट, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने सिमेंटिक कीवर्ड्स देने हैं। ये हमारे पास सिमेंटिक कीवर्ड्स के लिए। इसके अंदर एक और वर्ड आएगा अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग और अनलैशिंग। ये दो वर्ड्स इसके अंदर नहीं थे तो आपने ये एडअप कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने इसको सर आपने वर्ड एक बार ऐड करवाया था कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव, ये भी ऐड करो। ओके सर, इसके बाद सर हमने यहाँ अल्टीमेट भी था। suggesting, okay, to not add anything extra, ये ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। Write the content following form mentioned above। हाँ, इतना ठीक है। तो हाँ बस ठीक है, ये प्रॉम्प्ट ठीक है। अब हमने इसको जो है ना वो आर्टिकल राइटिंग की फेज की तरफ लेके जाना है। ओके सो अब हमें इसको कहना है कि राइट कंटेंट लाइन। यहाँ पे आपने जो है ना वो राइट कंटेंट ऑन मेंशन आपने कर देना है यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर कि अब यहाँ पे हमने जो हमने कॉपी किया था इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ वो हमने पेस्ट करना है। वैसे यहाँ पेस्ट नहीं हो रहा, मास्टर मिस्टेक प्रोसेस हुआ अगर पेस्ट कर कॉपी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमने बता देना क्या क्या सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हमने ये फॉर्म बनाई हुई है कॉपी कर लेनी है, कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो कुछ आ रहा होगा ये कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। एवरी कीवर्ड इन द कंटेंट, डोंट मिस एनीथिंग, सो इंक्लूड दिस सेंटेंस। आई वांट यू टू create the following SEO keyword into the content। इसको following SEO keyword से पहले इसको मेंशन करना पड़ेगा my focus keyword is, अब हमने यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड मेंशन कर देना। फोकस कीवर्ड है हमारा and for selling it, and next I integrate the following semantic keywords। सेमेंटिक कीवर्ड भी कह दो या एसईओ कीवर्ड्स भी कह दो, सेम चीज़ है। और उसको मैंने बताया कि हमारा हर कीवर्ड जो है ना वो आपने यूज़ करना है कंटेंट के अंदर। इसके अंदर हमने क्या कर देना है, अपने सेमेंटिक कीवर्ड्स को ऐड अप कर देना। फिर इसमें सेमेंटिक कीवर्ड्स, ये हमारे सेमेंटिक कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इनको हमने कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद चैटजीपीटी को दे देना, ठीक है। अब ये जो हमारी नीचे वाली है ये, इसको आपने कॉपी कर लेना है और इसको सेव कर लेना अपने पास, क्योंकि ये हर लाइन के, ये हर आपके पास जो होगी ना पैराग्राफ के अंदर यूज़ होगी। इसको अगर आपने तो ईजी करना है तो इसको आप कॉमा सेपरेटेड कर दो,
इससे इजी हो जाएगा चैट जीपीटी को इनको रीड करना। अंडरलाइन और न्यू लाइन से जो है ना वो उसको थोड़ा सा इशू होता है, न्यू लाइन में उसको समझ में नहीं आना इतना, एज कम्पेयर टू कोमा दिया होगा ना वो इजी इसको रीड कर लेता होता है कि वो एक बोर्ड है। ठीक है, अब वो हमारा इंट्रोडक्शन लिख रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्शन को आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन लेनी है, नेक्स्ट लाइन हमारी कौन सी है, प्रोडक्ट हाइलाइट्स। इसको यहाँ पे कॉपी कर लें। अब ये जो प्रोडक्ट हाइलाइट्स है ना, एटलीस्ट आपने कोशिश करना है कि इसको कहना है कि इसको अंडर 600 वर्ड्स लिखे। यहाँ पे मैंने यहाँ पर सेम प्रॉब्लम मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा यहीं से, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ से मेरी कहाँ की प्रोडक्ट हाइलाइट्स कॉपी, जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये इंट्रोडक्शन यहाँ तक है, हाँ यहाँ तक है। ठीक है, राइट कंटेंट मोर देन 600 वर्ड्स, ताकि हमारा वर्ड काउंट अच्छा हो सके। अब ये नहीं लिखना प्रोडक्ट हाईलाइट 10 एकर्स ऑफ एनाजोन से स्टार्ट करना है। ठीक है, समझ आ रही है ना? जी सर, लेकिन सर वीडियो आप इसकी भी अपलोड कर देंगे तो ठीक है, क्योंकि सर मेरा ना इंटरनेट का थोड़ा इशू था तो वो कभी कभार फ्रीज हो रही मेरी स्क्रीन। अच्छा, इसका मेक श्योर करना है ये नहीं लिखते ना प्रोडक्ट हाईलाइट ही डायरेक्ट इसके अंदर। ठीक है, वो अनएथिकल, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख दो, उसके बाद प्रोडक्ट हाईलाइट्स लिख दो। इंट्रोडक्शन की जगह 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, खाली इंट्रोडक्शन लिख दो ना, वो भी बेहतर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा ये वाला लैंड। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या हैं ये भी आ गए। उसके अलावा वाई दिस प्रॉपर्टी स्टैंड आउट, ये सारा इसने मेंशन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट भी हमारा आएगा, उसको भी हमने 600 वर्ड्स के अंदर डिफाइन करना है, फीचर्स एंड बेनिफिट्स को। ठीक है, इस तरह हमारा 1800 वर्ड्स का जो वर्ड काउंट है वो कंप्लीट भी हो जाएगा और हमारा जो ब्लॉग है वो एफिशिएंट वे में राइट भी हो जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट। इसके बाद हमने चले जाना ब्लॉग आउटलाइन की तरफ। थर्ड हमारे पास क्या है, फीचर्स एंड बेनिफिट्स। कॉपी। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ तक है, पेस्ट एंड थर्ड लिखने की जरूरत नहीं। मुश्किल है कि इजी है लिखना आर्टिकल? इजी है सर। सर आर्टिकल लिखना इतना मुश्किल नहीं है, कीवर्ड्स रिसर्च जो है ना सर वो ज्यादा डिफिकल्ट है। सबसे मेन चीज़ है हेडिंग, आपकी आउटलाइन बनाना।
हर आर्टिकल जो होता है ना, हर क्लाइंट की स्ट्रेटजीज जो होती है वो डिफरेंट होती हैं। मैं पता किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सी आज तक प्रॉम्प्ट्स देखी भी हैं, बनाई भी हैं, उसके अलावा वर्किंग भी की है कई प्रॉम्प्ट्स के ऊपर, जो मेरे तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर। एंड आके पता क्या चीज़ समझ में आई है, एसईओ का जो सारा निचोड़ है उसके अंदर ये चीज़ समझ में आई है कि आपने जो कीवर्ड है ना उसको जस्टिफाई करोगे ना, उसी के मुताबिक इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में लिखोगे, कभी भी वेबसाइट डाउन नहीं होगी, कभी भी डी रैंक नहीं होगी, बेशक उसका कंटेंट एआई जनरेटेड क्यों ना हो। मेक श्योर ये करना होता है कि गूगल का जो यूजर है उसको राइट इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, जो वो चीजें सर्च कर रहा है उसी के मुताबिक उसको वो इंफॉर्मेशन मिले। यहां से अब इसको हम कॉपी कर लेंगे, फीचर्स एंड बेनिफिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी, यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना। इसके बाद मैं H1 H2 हेडिंग्स इसके लिख दूँ। अभी मेरा कितना हो गया, 1600 वर्ड्स का आर्टिकल का वर्ड काउंट हो गया हुआ है, ठीक है। ये जो कंप्लीट आर्टिकल है 1600 वर्ड्स का मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसके बाद मैंने क्या करना है, सर इसमें आपने हेडिंग ऐड नहीं करी फीचर एंड बेनिफिट्स की? ये लिखना जरूरी नहीं है कि कस्टमर रिव्यूज फीचर, ये बेसिकली पार्ट ऑफ ब्लॉग है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती रिव्यूज कस्टमर। हाँ रिव्यूज हम लिख सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बेसिकली थोड़ा सा पोटेंशियल मिलता है। अब मेरा जो क्लाइंट है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामलों में। अब मेरे जो क्लाइंट है ना, पहले मैं चेक करूँगा, ये यहाँ से चेक करने के बाद देखूंगा अगर इसके कुछ रिव्यूज़ हैं वेबसाइट के ऊपर, मैं वही लूँगा, खुद जनरेट नहीं करूँगा, ठीक है। कॉमन लॉट्स .net रिव्यूज़ देखूंगा इसके कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं कि नहीं है। ये वेबसाइट अगर यहाँ पे गूगल मैप के ऊपर रजिस्टर्ड होती, कॉमन लिट के नाम से या कॉमन लॉट के नाम से नहीं है, तो इसका मतलब इसके रिव्यूज़ नहीं है। तो अब क्लाइंट जो है ना वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है मेरा। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो बेसिकली कहते हैं कि आप फेक रिव्यूज़ डाल दो, और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमने कोई भी चीज़ फेक मेंशन नहीं करनी। तो अगर कोई क्लाइंट कहता है ना तो हम ये चीज़ मेंशन नहीं करेंगे फिर, ठीक है। थर्ड हमारे पास कौन सा आ रहा है, कॉल टू एक्शन बटन, हम इसको मेंशन करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने 1600 वर्ड्स का लिखवा लिया हुआ है। इसके बाद हम फर्दर जाएंगे चैट जीपीटी को, हम सेम प्रॉम्प्ट देते हैं। वैसे अगर कुछ क्लाइंट कहता है कि आपने रिव्यूज़ डालने हैं तो आप फेक रिव्यूज़ डाल दो, अगर उसके रिव्यूज़ गूगल के ऊपर मेंशन है तो वहाँ से लेकर डाल दो, गूगल मैप से सारे को कॉपी करो, चैट जीपीटी को दो, वो सिंक्रोनाइज करके सारे वे में फॉर्मेट करके दे देगा आपको डाटा। अब मैंने यहाँ से सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ना 600 वर्ड्स, मैं ये नहीं लिखूंगा 600 वर्ड्स का क्योंकि मेरा ऑलरेडी वर्ड काउंट कंप्लीट हो गया हुआ है, तो ये मेंशन नहीं करूँगा। ऑलरेडी चैट जीपीटी जितना डिफाइन करता है कंटेंट, मैंने उसी के मुताबिक अब कंटेंट लिखा। फर्स्ट 2 जो है वो मैंने 600 वर्ड्स इस वजह से लगाया था क्योंकि मैंने अपना वर्ड काउंट बढ़ाना था, क्योंकि वर्ड काउंट इतना कम भी नहीं रखना कि वो गूगल की पॉलिसी को जस्ट, गूगल कहता है बेसिकली एटलीस्ट आपका 1500 वर्ड्स का तो वर्ड काउंट होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी वाइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे बाय नो की जगह हम डाल देंगे कुछ और। एनीवे इसको देते हैं, क्या लिख के देता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। वैसे इसे यहाँ पे 2 लिंक दिए, मैं चेक कर लेता हूँ इसने क्या दिया है। ओके, सो हेडिंग्स को जो है ना वो हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, कॉपी कर लेंगे। हेडिंग को मैं देखूंगा कि कॉल टू एक्शन की जगह ना मैं उसे कहूँगा कि रीराइट दिस हेडिंग,
ठीक है, सिक्योर योर एरिज़ोना लैंड टुडे। हाँ ये अच्छा है वैसे। इसके बाद अब मैंने इसकी क्या करनी है, हेडिंग्स मेंशन करनी है, H1 H2 हेडिंग टैग्स स्ट्रक्चराइज करने हैं। यहाँ तक किसी को समझ आया? अब यहाँ पे मेरे पास 1800 वर्ड्स का वर्ड काउंट हो गया। इसके बाद मैंने एफएक्यूज लेने हैं। एफएक्यूज मैंने पहले भी बताया कि आप कॉपी करो यहाँ पे कीवर्ड को, सैमरिश में जाओ, वहाँ पे देखो आपके पास Q&A आ रहे हैं, वहाँ से लो और ऐड कर दो। समझ आया किसी को आज का लेक्चर? जी सर। यस सर। जी सर। अब यस सर। ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ना, अब इसको मैंने क्या करना है, स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि मैंने यहाँ पे H2 हेडिंग्स देनी है, ठीक है। इसके सबसे अब टाइटल लिख लेते हैं। अब टाइटल हमारा जो है ना, ये टाइटल में के ऊपर मैंने अभी फर्स्ट में देखा नहीं, अब ये टाइटल देख रहे हो, 10 acre फॉर सेल इन एमेजॉन विद पावर वाटर प्राइम स्टैंडिंग, ये इस तरह से टोटल मेंशन किया हुआ है। ऐसे ही है, मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी को देना, इसके अंदर मेरा कीवर्ड नहीं है, मैंने सिंपली इसको कह देना कि रीराइट, सही हो, ये चैट नहीं है, सॉरी यहाँ पे rewrite this title and add my keyword। कीवर्ड हमारा क्या है, लैंड फॉर सेल इन एरिजोना। लैंड फॉर सेल इन पे एंड कॉपी कर लेना इसको और यहाँ पे टाइटल बना देना। ये हमारा टाइटल है। इसके बाद H1 H2 हेडिंग्स को यहाँ से मेंशन आउट कर लेना है। ये H2 हेडिंग होगी, उसके साथ साथ ये H3 हेडिंग है, वैसे उसने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ये भी H3 हेडिंग है, ये भी। अच्छा, इसके अंदर कुछ हेडिंग्स आ रही हैं, ये आइकन्स, ठीक है। आइकन्स आप जो है ना वो रहने दो, ठीक है। इसको यहाँ से वैसे एक बार यहाँ से ना कॉपी करके वर्ड के ऊपर कॉपी करके चेक कर लेना आपने। मुझे आपने बगैर आइकन्स के सेंड करना है, लेकिन आपने अपने पास आइकन समेत रखना है, ठीक है। क्योंकि मैंने जब इसको वर्ड के ऊपर उसके ऊपर ओपन किया था ना, वर्डप्रेस के ऊपर, तो उसके ऊपर आइकन थोड़े से इंगेजिंग लगते हैं, अच्छा लगता है वो। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ तो हम देखते हैं यहाँ पे किसी आइकन को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद, यह सारा कंटेंट अगर यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं हाँ, ये देखो ना, ये थोड़े से इंगेजिंग में लगते हैं आइकन्स। ये why this property stand out, Arizona ownership, what you want to do this land, your geographic beauty। एक बार हम इसकी जो है ना वो चेक करते हैं कि इसका क्या स्कोर है। तो 100% ही दे रहा है। कॉपी लिख सर अभी जो आपने आर्टिकल है वो गूगल वर्ड पे लिखा है ना? हाँ, वर्ड गूगल वर्ड पे नहीं लिखा, मैंने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखा है। सर ये आपने कौन से टूल में चेक किया है? मैंने राइटर एआई से, ओ सॉरी, हाँ राइटर एआई डायरेक्शन से, सॉरी वही है। सर राइटर एआई ना? राइटर एआई, जीरो जीपीटी से भी मैं चेक कर रहा हूँ अगर ठीक इसको। है। ये वाला सर टूल था इसका जिससे लिंक मैंने जरा चेक शेयर कर, सर इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। मैं शेयर कर दूंगा। मैंने ना कॉपी लिंक का चेक करना है। इसका भी डिटेक्शन टूल जो है ना वो अच्छा है। चेक करता हूँ कि मैं सारे टूल्स के अंदर कि मेरा कंटेंट, वैसे राइटर एआई के ऊपर तो 100% आ रहा है,
कि मैंने जितना भी कंटेंट लिखा सारा ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है, क्योंकि मैंने ऐसे कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं किए कि बेसिकली एक एआई कंटेंट राइटर जो है ना वो यूज़ करता है। यहाँ पे हम सिर्फ 5000 कैरेक्टर्स चेक कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे 11000 कैरेक्टर्स है, तो हम आधा कंटेंट यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि हमें फर्दर कंटेंट का पता लग जाए कि वो है कि नहीं। कॉपी लिंक्स पे चेक रिजल्ट डिफरेंट होता है। सब पे रिजल्ट डिफरेंट ही होता है, लेकिन ज़्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग से मुराद ये कि वो खुद आर्टिकल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं कि ये आर्टिकल ह्यूमन जनरेटेड है कि किसने वैसे लिखा। सर जीरो जो है ना सर, वो वाला जो है सर उसमें डिफरेंट आ जाता है बिल्कुल ही, वो ज़्यादा डिटेक्ट करता है। कोई भी ए राइटिंग टूल्स जो होते हैं ना वो जस्ट आपके जो है वो राइटिंग स्टाइल को देख के कर रहे होते हैं कि राइटिंग स्टाइल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके। लेकिन मेन जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, अगर आपने उसके मुताबिक कंटेंट लिखा है, कीवर्ड को जस्टिफाई किया है, तो आपका कंटेंट क्वालिटी वाइज है। जी ये सर। देखा ना, ये वो आपके दिख रहा होता है टोन। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि हमारा ये कंटेंट ह्यूमन रेटेड ही है, उसने ह्यूमन रेटेड स्कोर ही दिया इसको 60%। इसके अलावा ये चलो एक सर आपने कहा था कि एक लेक्चर इस पे भी रखेंगे। देखो ये मैंने अभी आर्टिकल लिखवाया, मैंने कोई भी रीराइट नहीं करवाया और ये 100% ह्यूमन है, ऐसे ही है, सारा एआई से ही लिखवाया। लेकिन जो स्ट्रेटजीज है ना, एक जो ह्यूमन जो स्ट्रेटजी यूज करता है ना उसी के मुताबिक लिखवाया। ठीक है, क्लास खत्म हो गई सर आपने स्टेप बाय स्टेप लिखवाया ना सर, इसलिए ये जो है इस तरह से दे रहा है ठीक करके। अच्छा आतिक, आपने इस वेबसाइट पे काम करना है, मैं डिटेल शेयर करूँगा, ठीक है? ठीक है मुझे सर। कल तक एक आर्टिकल लिख के दिखाओ।